आज के इस वीडियो में हम आपको कॉन्वोकेशन सेरेमनी में मतलब कि दीक्षांत समारोह में स्पीच देने के लिए 4 स्टेप्स बताएंगे। यह वीडियो सभी लोगों के लिए यूजफुल हो पाएगी। मतलब कि अगर आपको उस दिन डिग्री मिलने वाली है और आप उस कॉन्वोकेशन सेरेमनी का हिस्सा है तब भी आप स्पीच दे सकते हैं, और अगर आप चीफ गेस्ट, डीन, वाइस चांसलर इत्यादि है तब भी आपको ये वीडियो काम आएगी। आपको सबसे पहले तो अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके, और जिन लोगों ने आज डिग्री प्राप्त की है या डिग्री प्राप्त करने वाले हैं उन लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको शामिल करना है वो है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज हम सब कॉन्वोकेशन सेरेमनी में एकत्रित हुए हैं। आप सभी डॉक्टर्स तो थे लेकिन अब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करने से पहले डॉक्टर को याद करते हैं। डॉक्टर ही उनके लिए भगवान होते हैं। आप सभी के कंधों पर सोसाइटी और पूरे देश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। आप होते हैं तो पूरा देश स्वस्थ रह पाता है। मैंने एक चीज को महसूस की हुई है, ऑब्जर्व की हुई है कि डॉक्टर्स जब पेशेंट को ठीक करते हैं तो पेशेंट की तो हेल्थ बेहतर होती है, लेकिन साथ साथ डॉक्टर्स को किसी को ठीक करने का सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो ये जो आत्मसंतुष्टि होती है उससे बहुत ही खुशी आप सभी लोगों को मिलती होगी। आप सब पूरे देश को हमेशा स्वस्थ रखने में अपना योगदान ऐसे ही देते रहे, वैसी आप सभी को बेस्ट विशेस। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले पॉइंट को कवर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ना है और कॉन्वोकेशन सेरेमनी के भाषण में जो हम दूसरा मुद्दा कवर करेंगे वो है कि हम लोगों को हमारा कोई एक ओपिनियन देंगे। आप कुछ ऐसा ओपिनियन दे सकते हैं कि जिसमें आप उनकी अचीवमेंट की सराहना करिए और उनके करियर की अब वे शुरुआत करने जा रहे हैं उसका जिक्र कीजिए। कैसे बोलना चाहिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप सब इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर बने हैं, ये आप सभी की उपलब्धि है। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता है। मुझे पता है आप सभी ने अपने स्कूल डेज से ही बहुत मेहनत की हुई होगी। स्कूल में मेहनत करने के बाद जब आप कॉलेज में आए तब भी पढ़ाई तो की होगी, लेकिन साथ साथ आपको ड्यूटी करने की भी जरूरत पड़ी होगी। तब से लेकर आज तक आप ड्यूटी करते आ रहे हैं। आप पेशेंट्स को देखते हैं, उनको ठीक करते हैं। आपको बहुत बार बहुत सारे घंटों तक अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। आपको पेशेंट को ठीक करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए अपनी नींद को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये जो सारे सैक्रिफाइसेस आपने किए हुए हैं उसी का आज परिणाम है कि आपको इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। अब आप सब अपने करियर को शुरू करेंगे। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें अपने क्लिनिक को, हॉस्पिटल को खोलेंगे। जिस दिन आप अपने काम की शुरुआत करेंगे तब आपको वाकई बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपने अपने बलबूते पर जीवन में कुछ किया हुआ होता है। तो इस प्रकार से आपको दूसरे पॉइंट को बताना है और अपना एक ओपिनियन देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे
और तीसरे पॉइंट को हमारे दीक्षांत समारोह की स्पीच में कवर करेंगे, और वो यह रहेगा कि हम ये बताएंगे कि दीक्षांत समारोह का आयोजन किया क्यों जाता है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या आप सभी को पता है कि दीक्षांत समारोह को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? अगर डिग्री ही देनी है, अगर सर्टिफिकेट ही देना है, तो इतने बड़े फंक्शन को आयोजित किए बिना भी दिया जा सकता है। आप सभी ने इतने सालों तक मेहनत की हुई होती है, और वो मेहनत का ही ये परिणाम है कि जिस चीज के लिए आप ये मेहनत कर रहे थे वो आपको डिग्री आज मिलती है, वो सर्टिफिकेट आपको आज मिलता है। तो आपको आज ये जो डिग्री मिलती है वो डिग्री कई सालों की मेहनत के बाद मिलती है। तो इतनी मेहनत के बाद जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी खुशी मनाने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है। मुझे पता है कि आज आप सभी लोग अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करवाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ भी फोटोग्राफ्स लेंगे, और वे आपकी मेमोरीज बन जाएगी। लोग सोशल मीडिया पर उसे शेयर करेंगे, अपने घर पर, अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में रखेंगे, और आज से 20 साल के बाद भी जब आप उसको देखते हैं तो आपको आज जितनी खुशी महसूस होती है उतना ही गर्व आपको 20 साल के बाद महसूस होगा। तो यह है आपकी इतनी मेहनत के बाद जो आपको प्राप्त हुआ है उस डिग्री की कीमत। तो इस प्रकार से आप तीसरे पॉइंट को बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि क्यों इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। अब आपको इस स्पीच में चौथा और आखिरी पॉइंट कवर करना है कि जिस पॉइंट में आप लोगों को एक सलाह देंगे कि जिसमें आप सभी डॉक्टर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स थे, उनको एक दूसरे के साथ टच में रहने की और उनके प्रोफेसर्स के साथ भी कांटेक्ट में रहने की एडवाइस देनी है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। मेरी इस स्पीच के अंत में आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी क्लासमेट्स ने सालों तक एक दूसरे के साथ पढ़ाई की हुई होगी। आप सब लोगों ने साथ में पढ़ा होगा, साथ में ड्यूटी की हुई होगी, साथ में समय बिताया होगा, साथ में घूमने गए होंगे, साथ में खाना खाया होगा, बहुत कुछ साथ में किया हुआ होगा। तो ये जो आप मेमोरीज लेकर जा रहे हैं, ये सब गोल्डन मेमोरीज को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जरा वो चीज याद रखिएगा कि आगे बढ़ने की होड़ में, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा के कारण कहीं आप अपने ये पुराने दोस्तों को भूल ना जाए, अपने ये प्रोफेसर्स को भूल ना जाए। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ टच में रहिएगा, उनसे बातें कीजिएगा, मिलिएगा, समय बिताइएगा, क्योंकि आपको इस चीज से जितनी खुशी महसूस होगी शायद उतनी खुशी आपको जीवन में कभी भी महसूस किसी और जगह से नहीं होगी। तो ये अवश्य कीजिएगा और अपने जीवन को हैप्पी एंड हेल्थी बनाइएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फोर्थ पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। ये कहने के बाद आपको अंत में वापस एक बार सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है और थैंक यू कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करनी है। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में यह बताया कि कैसे आप कॉन्वोकेशन सेरेमनी में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो कैसे देनी चाहिए, वैसे ही आप किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करके स्पीच दे सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।